कहा जाता है कि पेड़ पौधों में भी इंसानों की तरह ही जान होती है। क्या होगा अगर कोई पेड़ इंसानों को जान से मारना शुरू कर दे? इस कहानी का पहला कैरेक्टर है अमित, जो कि एक छोटे से फलों के बाग में देखभाली का काम करता है और उसको पेड़ पौधों से काफी लगाव है। अमित हर दिन की तरह ही अपने काम को खत्म करके अपनी वहीं पर बनी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में सोने के लिए चला जाता है। रात के 11 बजे हुए थे। उसी वक्त वहाँ पे पेड़ कटने की आवाज़ आने लगती है। ऐसा शोर सुनकर अमित अचानक से उठ जाता है। अमित अपनी झोपड़ी से बाहर आकर देखता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग पेड़ों को काट कर ट्रक में भर रहे थे और वहीं पर कुछ लोग पेड़ों को जड़ से उखाड़ उखाड़ कर एक तरफ फेंक रहे थे जो छोटे पेड़ थे। ऐसा देखते ही अमित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, पेड़ काटना बंद करो। तभी वहाँ से एक बहुत ताकतवर पहलवान आता है, जैसे कोई वो दानव हो, जो बोलता है, ये पेड़ कटना तो बंद नहीं होता, शायद तुम्हारी सांसें बंद जरूर हो जाएंगी। अमित बोलता है, तुम सब ऐसे नहीं मानोगे, रुको मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अमित पुलिस को फोन करने के लिए जैसे ही अपनी झोपड़ी की ओर भागता है, तभी अमित के पीछे से कोई वार करके अमित को घायल कर देता है। अमित जब पीछे मुड़ के देखता है तो वही गुंडा था जो अमित को धमकी दे रहा था। वो गुंडा अमित के सर को तलवार से काट कर अलग कर देता है। तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है और आसमान में जैसे कोई बिजली चमक रही हो, ऐसी गूंज गूंजने लगती है। ये हवा इतनी तेज थी कि वहाँ से गुंडों को भागना पड़ता है। सुबह वहाँ पर पुलिस आती है और अमित की लाश को देखने लगती है और वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तभी वहाँ पर वही गुंडा आके पुलिस वाले को बताता है कि इंस्पेक्टर, इसको मैंने ही मारा है, ये ले पैसे और मजे कर। इस केस के बारे में बस इतना ही बताना, इसको किसी जंगली जानवर ने मार दिया है। इंस्पेक्टर इतने सारे पैसे देख के लालची हो गया था। इंस्पेक्टर बोलता है, तुम परेशान मत हो, आगे का सारा काम मैं संभाल लूंगा, आप जाइए अपना काम कीजिए साहब। ऐसा बोल के इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और ये केस बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो सब गुंडे वहाँ फिर से जाते हैं पेड़ों को काटने के लिए। वहाँ वो उन पेड़ों को काट रहे थे जो कि पूरी दुनिया में बस उसी बाग में मिलते हैं। यह एक ऐसा बाग था, छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ पर लाल हल्दी और दुनिया की अलग अलग किस्म के पेड़ थे जो कि इसी बाग में मिलते थे। जैसे ही वो पेड़ काटना शुरू करते हैं, वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है और अजीब अजीब आवाज़ आने लगती है, पर वो गुंडे पेड़ काटने से नहीं रुकते हैं। तभी वहाँ एक पेड़ हिलने लगता है, उसमें से रोने की आवाज़ आ रही होती है। ये देख सब डर जाते हैं। तभी गुंडों का बॉस बोलता है, जाओ पहले इस पेड़ को ही काटो। जैसे ही गुंडे पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस पेड़ की आंखें अचानक से खुल जाती हैं, जैसे कि वो पेड़ जिंदा हो। ये देख वो गुंडे वहां से भागने लगते हैं। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, कहाँ तक जाओगे भागकर? जिंदा रहना है, आना तो पड़ेगा ये पेड़ों की छत्र छाया में, वरना सांसें कैसे मिलेंगी? और वो पेड़ इतना बोलते ही उन गुंडों में से 2 गुंडों को उठाकर उनके सर को धड़ से अलग कर देता है। ये सब देख वहाँ सब भागने लगते हैं। सब में भगदड़ मच जाती है। सब वहाँ से भाग रहे थे और पीछे पीछे वो पेड़ आ रहा था। तभी वो पेड़ अपनी टहनियों को बड़ा करके सबको पकड़ लेता है और उन सब को अपनी टहनियों से गला दबा के मारने लगता है और कहता है, हम पेड़ ही अपना बलिदान देकर तुमको ताजी हवाएं देते हैं और तुम इंसान हमारी नस्लों को खत्म करते जा रहे हो। यहाँ तक कि हमारी बहुत सी नस्लें खत्म हो चुकी हैं, जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं रही है। पेड़ ये सब बोल ही रहा था। इसी बीच गुंडों का बॉस उस पेड़ की एक टहनी में आग लगा देता है, जिस वजह से वो पेड़ गुस्से में होकर उन सबको जमीन पर पटक देता है। ये आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पर कुछ पेड़ से जलने लगते हैं, जिस वजह से उस पेड़ का ध्यान उधर चला जाता है और गुंडे वहाँ से भागकर एक मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ जाकर पुजारी जी को सब बातें बता देते हैं। फिर पुजारी जी अपनी विद्या के ज्ञान से ये पता लगा लेते हैं कि पेड़ के अंदर किसी इंसान की आत्मा है, जो कि अब पेड़ों की आत्मा से जुड़ चुकी है और बहुत ही ताकतवर होती जा रही है।
फिर पुजारी जी बोलते हैं कि हमें अभी बड़े मंदिर की ओर जाना होगा, क्योंकि हमें वहाँ और अधिक पुजारियों और सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पर मेरे गुरु भी हैं जो यहाँ के सबसे बड़े गुरु हैं। ये सुनकर गुंडों का बॉस बोलता है, ठीक है पुजारी जी, पर हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? ना ही अब हमारे पास कोई कार है और ना ही कोई और वाहन। हम अब पुजारी जी वहाँ तक कैसे जाएंगे? तभी पुजारी जी बोलते हैं, ज़्यादा चिंता मत करो, और हम अभी ही यहाँ से जाना होगा, और वो भी तीर निकलने से पहले, वरना हम सब मारे जाएंगे। फिर वो सब वहाँ से निकलकर रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन अब अमित की आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, अमित की शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब रास्ते में आने वाले पेड़ों पौधों पर अपना काबू पा चुका था। वो उन सब पेड़ पौधों की मदद से सभी गुंडों को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुजारी जी अपनी विद्या ज्ञान से उन सब को बचा लेते हैं। सब बड़े मंदिर के पास तक चले तो जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन इसी बीच पुजारी जी बहुत थक चुके थे, क्योंकि वो उन पेड़ों की आत्माओं से लड़ते हुए आ रहे थे। तभी वो पेड़ वहां पर आ जाता है। इस बार पेड़ के साथ बहुत बड़ी बड़ी पेड़ों की एक पूरी आर्मी थी। एक ऐसी सेना को हराना नामुमकिन था, जिसे देख सबके होश उड़ चुके थे। तभी पुजारी जी बोलते हैं, ये सब अपनी असली ताकत में आ चुका है, अब इसके पास की पूरी शक्ति आ चुकी, और ये भी अपने असली। हम सबको जल्दी से मंदिर के अंदर जाना होगा। तभी वो सब वहां से भागने लगते हैं, जिसे देख पेड़ों की पूरी सेना उन पर हमला कर देती है। सब पेड़ों से लड़ते लड़ते मंदिर तक पहुंच जाते हैं। गुंडों में से कुछ गुंडे मर जाते हैं, लेकिन अब वो पेड़ अंदर नहीं आ पाता है। तभी वहाँ के सबसे बड़े गुरु वहाँ आ जाते हैं, और वो अमित को पहचान लेते हैं, क्योंकि वो अक्सर उनके लिए फल लेकर आता था और वहाँ सबकी सेवा करता था। तभी वो गुरुजी बोलते हैं, बेटा अमित शांत हो जाओ और मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। फिर अमित गुरुजी के ऐसा बोलने पर शांत हो जाता है और गुरुजी को वो सारी बातें बता देता है कि कैसे कैसे क्या क्या उसके साथ हुआ। गुरुजी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उस गुंडे से बोलते हैं, तुमने अपने लालच में आकर एक भले इंसान की जान ली, इसने आज तक कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया था और वो प्रकृति से जुड़ा हुआ था। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो इससे अभी माफ़ी मांग लो, क्या पता ये तुम्हें माफ़ कर दे। ऐसा सुनते ही सब अमित से माफ़ी मांगने लगते हैं, पर अमित उन सब को माफ़ करने से मना कर देता है। फिर पुजारी जी बोलते हैं, अमित ये अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और ये बात तुम्हें पता है, जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित और अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हो उसे माफ़ कर देना चाहिए। गुरुजी की ऐसी बात सुनकर अमन शांत हो जाता है। अमित जब पूरी तरह से शांत हो जाता है तब वो बोलता है, गुरुजी इन्हें मेरे खून के इल्ज़ाम में पुलिस से सज़ा मिलनी चाहिए और इन्हें हर दिन एक पेड़ लगाना होगा। इस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने पेड़ काटे हैं, इनको इसी तरह अपनी ज़िंदगी में हर दिन एक पेड़ लगाना होगा। वो सब गुंडे ऐसा सुनते ही चुपचाप हाँ करने लगते हैं, बोलते हैं, अमित भाई हमें माफ़ कर दो, अमित भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। अमित वहाँ से चुपचाप चला जाता है और गुरुजी पुलिस को फ़ोन कर कर उन सबको पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है और कहा जाता है कि अमित की आत्मा आज भी मौजूद है, जो भी पेड़ों को काटता है वो उनसे बदला लेती है।